नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी के अध्याय को स्टार्ट करेंगे। टोटल 10 टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस 10 का 10 टाइप अगर आप सीख जाते हो और अगर आप हमसे पढ़ लेते हो तो फिर यकीन मानो आप बहुत कम समय में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मेरा बताने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल अलग होगा, मौखिक होगा। सबसे पहले सोचने के लिए आपको हम सिखाएंगे कि कह क्या रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखिए 10 प्रकार का प्रश्न है और सबसे पहला टाइप है हमारा साधारण प्रश्न। उसके बाद दूसरा टाइप में मिलेगा जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए। तीसरा टाइप मिलेगा जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। चौथा टाइप है जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले। पांचवा टाइप है औसत चाल पर आधारित प्रश्न। छठा टाइप जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। सातवां टाइप है अनुपात पर आधारित प्रश्न। आठवां टाइप है जब व्यक्ति पहले या देर से पहुंचे। नौवां टाइप है वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न और 10वां टाइप है विविध प्रश्न। यानी कि ये 10 का 10 टाइप हम आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन ढंग से। तो अभी हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे साधारण प्रश्न, और अगर होगा तो दूसरा टाइप भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप के प्रश्नों को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, आपको मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सूत्र पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मात्र एक सूत्र होता है और उसी एक सूत्र से दो सूत्र बन जाता है। जैसे कि पहले सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा सूत्र देखिए। सूत्र में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो निकालेंगे सूत्र में हम लोग दूरी बराबर निकालने सीखते हैं। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल गुना समय। आपको देखो दूरी कैसे याद रखना है कि सर दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो ध्यान देखो, दूरी सीधा है तो सूत्र भी सीधा है, चाल गुना समय। ठीक है, अब यहां से एक बात समझ लेना, अगर आपको चाल निकालना पड़ जाए तो इधर से अगर आप चाल निकालते हो तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। आप चाहे चाल निकाल लो या फिर आप समय निकाल लो, दोनों ही केस में आपका दूरी हमेशा ऊपर में ही रहेगा। तो दूरी बटा चाल। ध्यान से देखो, अगर हम चाल बराबर निकाल रहे हैं तो दूरी बटा समय लिख रहे हैं, और अगर हम समय बराबर लिख रहे हैं तो दूरी बटा चाल। यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल। कहां से? यहां से चाल अगर ले लेते हैं तो बचा ये दूरी, ऊपर दूरी हो जाएगा, नीचे समय हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो देखो चाल गुना समय एक साथ हो जाएगा, चाल गुना समय एक साथ। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस टाइप से आपको थोड़ा सा पहले फॉर्मूला बेसिक बता दिए, उसके बाद आगे जहां पर जरूरत पड़ेगा जिन चीजों का, वहां पर हम बेसिक से बता के आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, वीडियो को लाइक नहीं मिलता है और ना ही मेरा स्टूडेंट हमको सपोर्ट करता है। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, बस इतना जान लो, सब्सक्राइब नहीं करता है। क्या कारण है ये मुझे नहीं पता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा चेंजिंग चाहिए पढ़ाने के स्टाइल में, ये वो, तो आप कमेंट करके आप हमको सजेस्ट करना। तो देखिए, एक चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, और 1/1/4 घंटे में या कितनी दूरी चल लेगा। तो एक बात बताओ, इसमें बिना पेन चलाए कैसे सोचेंगे कि सर अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, यानी कि एक घंटा में 60 चल रहा है, तो एक घंटा का मतलब क्या हुआ? देखो, एक घंटा में वो कितना चला है? 60 किलोमीटर चला है। ठीक है, इतना तो पता है, ये माइंड में सोचना है। और देखो 1/4 घंटा है, 1/4 घंटा में वो कितना चलेगा? तो 15 किलोमीटर चलेगा। 4 से इसको अगर कटाओगे ना तो 15 चौके 60, यानी कि 1/4 घंटा में आपका वो 15 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अभी दोनों तरीका बताएंगे, सूत्र से भी और इस तरह भी। ये तो एकदम आसान तरीका हो जाता है, अगर इस तरह से आप सीख जाते हो ना मजा आ जाएगा। तो 60 70.75 यानी कि 75 किलोमीटर वह चलेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना माइंड से ही बना सकते थे बिना पेन चलाए कि सर 1/4 घंटा में, तो 1 घंटा में चलेगा 60, क्योंकि प्रति घंटा 1/4 घंटा में चलेगा 15, तो 60 और 15 हो जाएगा 75 किलोमीटर। लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, सर आपने कैसे कर दिया, 1/4 15 कैसे ले लिया। ठीक है, करने का मतलब देखो, 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। ठीक है, यानी कि 4 भागों में इसको डिवाइड कर दो, तो ये 4 भागों में क्या होगा? 15 गुना 4 हो जाएगा ना, 15 चौके 60, 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 15 15 15 15,
यानी कि 1/4 घंटा में वो मात्र 15 किलोमीटर ही चल पाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 15 इसमें जोड़ देंगे। लेकिन अब बहुत को समझ में नहीं आया होगा कि सर हमको ना आप सूत्र से बताओ। तो देखो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए ना आपको क्या करना है, जो बोले लास्ट में बोलेगा कितनी दूरी चल लेगी, कितनी दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र लगाएंगे। तो दूरी बराबर अभी आपको देखो सूत्र लिखा है चाल गुना समय। क्या लिखा है, चाल गुना समय। ठीक, तो अब क्या करना है, यहां पर आपको चाल लिख देना है। चाल देखो कितना है, चाल है मेरा 60, तो 60 हमने चाल लिख दिया। ठीक है, सॉरी हाँ 60 तो है, चाल हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया क्वेश्चन में। ठीक है, हम 60 लिख दिया गुना समय। समय कितना दिया है, 1/1/4। 1/1/4 को लिख सकते 4 का 4 1 5/4, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 5/4। ठीक, उसके बाद इस 4 से देखो ये कट रहा है 15 बार में, 15 चुके 60, और 15 गुना 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो जहां पर जरूरत पड़ेगा आपको बेसिक का, हम बेसिक भी बताएंगे, अंत तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब सवाल है इस चैप्टर में, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल इसी तरह से है आपका, कहता है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर को दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। देखो यहाँ पर हमको निकालना है समय। आपको परेशान करता होगा कि सर हम कैसे जानेंगे, हमको क्या निकालना है। यहाँ पे देखो लिखा है कितना अधिक समय लगेगा, ये बोला गया। हम क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे समय बराबर सूत्र निकालना है हमको, ध्यान से समझना। सबसे पहले अभी बताए थे समय बराबर सूत्र होता क्या है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, देखो समय निकालो या चाल निकालो, दूरी ऊपर ही रहेगा, दूरी बटा चाल लिख दिया। अब एक बात बताओ, आपको देखो ध्यान से, आपको 180 किलोमीटर पता है, 180 किलोमीटर मान लेते हैं, यहां से यहां तक दूरी 180 किलोमीटर है, ये पता है। तो इसको जाने में कितना समय लिया, 4 घंटे का समय लिया यहां तक आने में। ठीक है, यहां से अगर कोई जा रहा है तो यहां तक आने में 4 घंटे का समय लिया, ये तो पता है कि एक समय 4 है। लेकिन कहता है कि अगर 2/3 चाल, या फिर देखो 2/3 चाल से चले, कहने का मतलब अभी तो हमको पता ही नहीं चाल क्या है, इसका चाल पता है नहीं है। तो हमको यहां से पता चल गया कि हमको चाल को 2/3 करना है, तो चाल बराबर पहले सूत्र लगा दो, जो नहीं पता है हमको वही सूत्र लगाओ, मिलेगा वो चाल। कैसे मिलेगा, तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। जस्ट अभी बताए थे पिछला क्वेश्चन में, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम यहाँ पे दूरी लिखेंगे, दूरी कितना है 180, और समय मेरा क्या है 4, ये कट जाएगा 4 चौक 16, 2 बचेगा 4 5 20। कहने का मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा से वो गया है। अब यहाँ पर आप दिमाग लगा सकते थे कि इसको अगर हम भाग लगा देते हैं सर, तो यहीं से लगा सकते थे, समझ सकते थे ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया है और 4 घंटे का समय लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब बोला है क्या कि यदि वह 2/3 चाल से चले, इसका मतलब इस 45 का, ये जो 45 है, ये 45 हमारा 2/3 की चाल से अगर चलेगा तो क्या हो जाएगा समझना। अगर यहाँ पर हम 45 गुना 2/3 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा 15 × 45, 15 दूना 30, यानी कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो कितना अधिक समय लेगा। पहले 4 घंटा ले रहा था और 45 से जा रहा था, अब 30 किलोमीटर हो गया, अब वो धीरे धीरे जा रहा है, 45 से 30 हो गया, कम जा रहा, तो इसका मतलब वो ज्यादा समय लेगा। अब ज्यादा समय लेगा तो कितना ज्यादा समय लेगा, ध्यान से देखो 4 घंटा में समय पूरा कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, ये जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो कितना दूरी तय करेगा 180 किलोमीटर, तो हमको समय निकालना है। अब नया समय, तो नया समय लिख देते हैं न्यू समय, तो न्यू समय हो जाएगा हमारा दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगा 180 और चाल है मेरा 3। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, यानी कि 6 घंटे का समय लेगा वो। देखो लंबा नहीं बन रहा है, ये चीजें सिखा रहे हैं ना, तो जब सीख जाओगे तो फिर तुरंत कर लोगे, बस सीखना पड़ेगा एक बार अभी आपको। अब देखो कितना अधिक समय लिया, पहले ले रहा था 4 घंटा, अब ले लिया था 6 घंटा, तो अधिक समय में घटा दो बड़ा में छोटा, अधिक समय हो गया 2 घंटा। ठीक है, अधिक समय बराबर 6 - 4 बराबर 2 घंटे का समय जो है ना अधिक उसने लिया, ये मेरा आंसर है। ठीक, अब यही सवाल को और आसानी से, बहुत आसान, एकदम इतना फास्ट बनाना एग्जाम में करने के बाद नहीं, कैसे ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि ये आपका सवाल, अभी हम इसको थोड़ा सा
मान लेते हैं कि यहाँ पे सवाल आ गया आपका ये, ठीक है, यही सवाल था। अब देखिए इसी को अगर हमको जल्दीबाजी में बनाना है तो इसको बनाने का क्या नियम होगा कि मेरे भाई तुरंत आपको देखो यहाँ 2/3 चाल से चले। पहला तो आपको 4 घंटा समय है, तो माइंड में रखिए एक समय है 4 घंटा जाने में, ठीक है। जैसे 2/3 चाल है तो आपको दूरी बटा समय यही भाग देना है। अब पता कर लेना है चाल कितना है, 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचा 4 पंचे 20, 45 है। 2/3 यहीं पे निकाल देना मने मन, तो 3 से 15 दूना 30, यानी कि 30 की रफ्तार से जा रहा है। तो हमको समय लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि 180 बटा 30, 0 0 कटेगा, 3 6 18। अब देखो 4 घंटा और 6 घंटे में डिफरेंस है 2 घंटे का, तो यानी कि 2 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको जल्दी बनाना होगा थिंक पावर से, ठीक है। देखिए एक सवाल और है, यानी कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे, दूसरा सवाल कहाँ गया, ये पहला दूसरा हो गया, तीसरा सवाल ये दूसरा हो गया, ठीक है, एक सेकंड, ये दूसरा हो गया, ये भी दूसरा हो गया, ये चौथा। तीसरा सवाल को थोड़ा सा मैं तीसरा सवाल अटैच कर लेता हूं, तीसरा सवाल कहीं छूट ना जाए आप लोग का। मुझे पता है कि सवाल छूट गई है, ठीक है, 1 मिनट, यही ना है समस्या। देखो तीसरा सवाल यहाँ पे, ठीक है। अरे यार, हाँ ये सवाल है। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, बहुत अच्छा सवाल है, आसानी से बना सकते हैं। क्या कहता है, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, ठीक है, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। कहने का मतलब वो हमको क्या इंडिकेट किया, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा गया है, तुरंत सोचना है कि 2 घंटा में दौड़ पूरा कर लिया, तो एक घंटा में वो कितना जा रहा है 30 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना जाएगा 60 किलोमीटर। ये तो आपको पता चल गया। इसका मतलब टोटल दूरी है यहां से लेके यहां तक, मान लेते ये 60 किलोमीटर है। कैसे आपको दूरी बराबर निकालना, तो चाल गुना समय, चाल है 30 और गुना 2, 30 गुना 60, ये 60 हो गया। अब कहता है कि यदि वह 1.1/2 घंटे में पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, क्या चाल से उसको दौड़ना पड़ेगा। तो देखो चाल हमको निकालना क्या है, हमको कहता है किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो आप एक बात बताओ, दूरी कितना दिया है हमको, यहां से यहां तक 60 दिया है, ठीक है, समय कितना दिया है, तो 2 1 कम 2 1 3, ठीक है, यानी कि 3/2। तो 3 जब लिखाएगा ना, ये नीचे लिखाएगा, 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 20 हो जाएगा, और 20 दूना 40, यानी कि हमको 40 किलोमीटर किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना पड़ेगा, तभी जाके 1.5 घंटा में वह कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर पहुंच जाएगा। अब देखो इसको मौखिक कैसे बनाओगे, ऑप्शन में आपको 40 मिलेगा ना, तो बोलना 1 किलोमीटर में चला जाएगा, 1 घंटा में चला जाएगा वह 40 किलोमीटर, और आधा घंटा में जाएगा 20 किलोमीटर। तो 40 20 60, और यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, और 2 घंटे का रफ्तार से वह पूरा करता है। इसका मतलब टोटल दूरी 60 किलोमीटर है। प्रूव्ड हो गया, ऑप्शन से भी सोच के बना लेगा। तो माइंड को आपको मतलब सोचना ही पड़ेगा कि किस तरह से हम काम करें कि जल्दी बन जाए। देखिए एक सवाल और इसी तरह से 4 नंबर कहता है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। आपको परेशानी कहाँ हुआ होगा, सर यहाँ पर ये ना 20% हमको परेशान कर रहा है, ये 20%। आपको उतना टेंशन नहीं लेना है फिलहाल। अभी आपको कहता है कि कितने समय में प्राप्त, यानी कि समय निकालना है हमको, ठीक है। एक बात बताओ, कहता है कि अगर वो 20% तेज चलेगा तो क्या तेज करेगा, वो खुद की चाल तेज करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर वो 20% ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा इसका मतलब उसने चाल को बढ़ाया, और अभी चाल है मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर हम 20% इसको एक्स्ट्रा कर देंगे, इसका मतलब यहाँ पे देखो किसी भी संख्या का 10% बताए थे कि दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद 10 मतलब, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा क्या है, मैंने कि 10%, ठीक है, 10% एक्स्ट्रा, तो 20% हो जाएगा 10, तो 50 10 60। इसका मतलब यहाँ पर 20% तेज का मतलब हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना। किसका 20%, उसका 20%। फिलहाल आपको निकालना क्या है, समय। तो एक बात बताओ, जब समय निकालना तो आप समय बराबर लिख दो, आपको डरना नहीं है, समय बराबर लिखो दूरी बटा चाल।
ये होता है। लेकिन आपको जब ये लिख लोगे ना, आपको दिमाग खराब क्या होगा जानते हो, कहोगे सर दूरी कहाँ दिया है, कहीं नहीं ना दिया है। जब नहीं दिया है तो दूरी निकालने के लिए सीखो। दूरी कैसे निकलेगा, ये जो 50 है और ये 2.5 घंटे तक जो यात्रा करता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, 1 घंटा में वो 50 जा रहा है, तो 2.5 घंटा में वो कितना जाएगा, तो 50 50 100 और 50 का आधा 25, 125 जाएगा। 2.5 घंटे तक में वो 125 किलोमीटर जाएगा। बिना पेन चलाए निकाल सकते थे इस चीज को आप, लेकिन आप कहोगे नहीं सर आप हमको समझा के बताओ। तो देखो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय, यही होता है। तो एक बात बताओ, चाल आपको कितना दिया है, ध्यान से देखो, चाल दिया है 50 और समय आपको कितना दिया है, उसको पूर्णांक को तोड़ दो, 5 बटा लिख दो 2, ठीक है। अब 2 से कटा दो इसको 25, अब 25 से 5 हो जाएगा मेरा 125। लेकिन ये चीजें हम आपको बताए बिना पेन चलाए निकालोगे एग्जाम में कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटा में जाएगा 50 50, 100 आधा घंटा में जाएगा 25, 1 घंटा में जा रहा है 50 तो आधा घंटा में जाएगा 25 तो 125, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 125। ये चीजें आपको समझ में आएगी। अब आगे देखो क्या कहता है कि अब कहता है कि यात्रा करते यदि वो 20% तेज चले, अगर चाल 20% ज्यादा कर देगा, 50 मेरा चाल है, समझना 50 अगर चाल है ज्यादा करेगा 20% हमारा, तो 120 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 12 5 60, यानी कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर जाएगा तो कितना समय लेगा ये बोला है। तो आप इसको 60 से भाग लगा दो, एक 5 से कटा लो इसको, तो 5 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटा लो, 5 से 12 5 60 और 5 से कटाएंगे 5 गुना 10 5 25, ठीक है। यानी कि 12 बटा 25, 25 बटा 12 हो गया। अब क्या करो, इसको भाग लगा दो, 12 दूना 24, 2 हो जाएगा और 1 बचेगा, 1 बटा 12 हो जाएगा। अब देखो 2 घंटा 1 बटा 12 यानी कि 2 पूर्णांक 1 बटा 12 घंटे हुआ, लेकिन आपको मिनट में इसको बदल देना है 1 बटा 12 को, तो लिखना है 2 घंटे, ठीक है। देखो क्या लिख रहे हैं 2 घंटे, और 1 बटा 12 घंटा को ना मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, तो 60 से गुना करोगे तो क्या होगा 12 5 60, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा 12 घंटा का मतलब होता है 5 मिनट, उसको 60 से गुना कर दो तो मिनट में बदल जाएगा। क्या दिक्कत है 2 घंटे 5 मिनट आंसर लाने में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर बहुत टेंशन हुआ बनाने में, अरे टेंशन नहीं, जब आप सीख गए ना तो आप फास्ट करना सीखो। समय निकलना है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या लिखेंगे 50 50 125, 125 तुरंत लिख देंगे। और चाल का मान हो गया 20% थे तो 50 है तो 20%, 50 का 20% 60 हो जाएगा हमारा, 60 लिख देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तुरंत, देखो 125 बटे 60 तुरंत आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 के प्रश्नों को क्या करते हैं, अभी तुरंत बना लेते हैं इसको, ठीक है, फिर टाइप 3 नेक्स्ट क्लास में। देखिए 2 क्या कहता है, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको भिन्न भिन्न चाल से चलाना है। कहता है क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, सोचते हैं कैसे बनाएंगे। तो बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले आपको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है, ठीक है। अब इस दूरी में ऐसा नहीं है कि इसका एग्जैक्ट आधा, मान या तो बोला है आधा, किसी यात्रा का आधा भाग, सही बात है, या बोला आधा तो आधा कर लेते हैं। अगर आधा भाग वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो आधा भाग यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये x, ठीक है, और ये गया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि भाग मेरा बराबर है, इधर भी x तो उधर भी आप x मान लो, ठीक है, तो मानना ही पड़ेगा। और आधा शेष भाग 24 किलोमीटर, ये गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीजें हम किए आपको समझने के लिए, ये एग्जाम में नहीं करना, जब आप सीख जाओगे ना तो फिर तुरंत कर लोगे, क्योंकि चीजें एक बार समझने में समय लगता है, लेकिन जब समझ जाते तो फिर इतना लिखना नहीं है। अब कहता है, अब तो यात्रा में 10 घंटा चल लेता है, पूरी यात्रा में उसने, ठीक है। तो यात्रा क्या कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो दूरी निकालना है, तो आपको कि सर दूरी बराबर चाल गुना समय कर दो, नहीं। आप एक बात बताओ, पहले यहां से यहां तक अगर x दूरी है और यहां से यहां तक x दूरी है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक में 2x दूरी हो जाएगा हमारा। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आधा x और आधा x पूरा मिलकर 2x हो गया,
क्लियर है। अब एक बात बताते हैं, हम क्या करते हैं, अगर ये दूरी है यहां से यहां, दूरी बटा चाल समय को बताता है, हम लिखेंगे एक्स बटे 21, अब फिर लिखेंगे x बटा 24 दोनों को, यानी कि ये हो गया दूरी बटा चाल, ये समय को बता रहा है, प्लस ये दूरी बटा चाल समय को बता रहा है, और दोनों समय मिला के लेता है 10 घंटा का समय, यहां लिख देंगे 10, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर 21 और 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम नहीं निकालना है मेरे भाई, आपको लिखना है 21 गुना 24, आपको क्या लिखना है 21 गुना 24, मिला हुआ वो एलसीएम है मेरा। अब हमको क्या करना है, 21 से 21 को भाग देना, तो यहाँ हो जाएगा 24x, ठीक है, और फिर प्लस, और 24 को 24 से भाग देना, तो यहाँ हो जाएगा 21x, ठीक है, और यहाँ बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। 24 और 21 कितना हो जाएगा, तो 4 5 2 2 4 45x हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे 45x लिखने के बाद बराबर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, इधर तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा तो 10 गुना 21 गुना 24, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 5 से कटा लो, 5 से कटा लो, 5 9 45, 5 दूना 10, ठीक है। अब 9 से 3 से कटा लो, 3 3 9, 3 8 24, 21 भी कट सकेगा, 3 7 21, ठीक है। तो 7 दूना 14, 14 8 बलोता 112, यानी कि x की वैल्यू आया 112। ये आंसर नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ये निकाल के 112 ऑप्शन में रहता है, मार के निकल जाता है, गलत हो जाएगा। 112 करने का मतलब यहां तक का दूरी मेरा 112 है, तो इधर भी तो 112 होगा, 112 कितना हो जाएगा 224। कहने का मतलब आपकी टोटल दूरी 2x है, इसलिए इसको 2 से गुना कर दो, हो जाएगा 224 किलोमीटर। अब यही चीजें है ना, आपको एग्जाम में जल्दी बनाना होगा, और जल्दी बनाने का रूल क्या कहेगा, देखो हम एग्जाम में अगर रहेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, हम आराम से क्वेश्चन को देखेंगे और बना लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 24, आधा जैसे बोला समझना, x बटा हमको क्या लिखना है 21 लिखना है, हमको लिखना है x बटा 21, ठीक है, फिर प्लस लिखना है x बटा 24 और लिखना है 10, ठीक है। अब फिर 21 और 24 का डायरेक्ट इसको आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 24x प्लस यहाँ हो जाएगा 21x और यहाँ हो जाएगा 10। अब जान गए 21 और 24 जाके इधर ही आएगा और ये 45 होगा, काट के आंसर लेंगे। तो कहने का मतलब अगर एक बार बना लेते हैं इस चीजों को तो समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से, इसको आप बना लो, समझ जाओगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे बनेगा इस तरह का सवाल। देखिए कहता है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है। इसका मतलब आधा आधा क्या हो गया, x और x, यही चीज हो गया यहाँ से कि मान लो ये दूरी है, इतना x से चला, ये भी x चला, तो टोटल दूरी आपका हो जाएगा 2x। ये हमेशा याद रखना, लास्ट में डबल याद देना है आंसर को, नहीं तो ये नहीं कि लास्ट में जो आया वही मार के निकल जाए। और 90% बच्चा गलत करेगा इस तरह के क्वेश्चन को। तो देखो x बटा 6 प्लस x बटा अगर हम 5 करते हैं तो हमको 11 घंटे का समय लगता है, ठीक है। 6 और 5 कैसे हो जाएगा 30, 6 5 30, 5x प्लस 5 36 6x बराबर हो जाएगा 11। 6 5 11, देखो 11x बराबर हो जाएगा 11 गुना 30, ठीक है। तो ये x 11 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 30। तो लेकिन 30 नहीं होगा, हमको दूरी तो 2 दूरी है ना, आधा दूरी 30, तो 30 गुना 2 करेंगे तो आंसर होगा 60 किलोमीटर आंसर, ठीक है। क्या चीजें समझ में आई, नहीं आई ना, उससे पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। एक क्वेश्चन और देखो तब समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल देख लो, आपकी नहीं समझ में आएगा ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, आपकी समझ जाओगे, ध्यान देना। कहता है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। देखो समान दूरी है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक में इतना दूरी, इतना दूरी, इस तरह से ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो देखो पूरा दूरी कितना होगा, पूरा दूरी यहां से लेके यहां तक में 3x हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। इसका मतलब यह हुआ कि सर x बटा 15 हो जाएगा मेरा पहला, प्लस फिर x बटा 12 हो जाएगा और फिर हमारा x बटा 20 हो जाएगा। और इस तरह से टोटल समय उसने कितना लिया है, 12 घंटे का समय लिया है, बराबर 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, कितना एलसीएम हो जाएगा 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख दिए 60, 15 चौके 60 या 4x होगा, प्लस 12 पंचे 60 या 5x होगा, प्लस 20 तिया 60 या 3x होगा, बराबर 12,
ठीक है। अब देखो 5 4 9 3 12 यानी कि 12x बराबर हो जाएगा 60 गुना 12, ठीक है। 12 12 कट जाएगा, ठीक। तो x बराबर 60 हो गया, यानी कि x बराबर हो जाएगा टोटल दूरी 3 गो x माने हो ना, 3x है ना, तो 60 गुना 3 कर दो तो 6 18 180 किलोमीटर आपका आंसर होगा, ठीक। क्या समय लगेगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने में? नहीं लगेगा मेरे भाई, आप तुरंत बना लोगे, बस थोड़ा सा माइंड अगर लगाते हो तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना लोगे, समय नहीं लगेगा। अब देखिए टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन, ये का पहला क्वेश्चन आपको हम सिखाएंगे कल की क्लास में किस तरह के प्रश्नों को कैसे आसानी से बनाया जाता है, और ये सवाल बहुत ही आसान होगा अगर आपको हम सिखा देंगे बनाने तो, ठीक है। चोर वाला सिपाही वाला रहेगा इसमें, हाँ मतलब कुछ दूरी पे रहेगा चोर और कुछ पीछे रहेगा सिपाही। हमेशा चोर का स्पीड से हमेशा सिपाही का स्पीड ज्यादा रहेगा, पुलिस का स्पीड ज्यादा रहेगा, तभी वो पकड़ाएगा। तो ये सवाल कल की क्लास में देखेंगे, बड़ा मजेदार सवाल होगा। जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं डिस्क्रिप्शन चेक करना, प्लेलिस्ट रहेगा वहां से आप पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।